हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 6 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लासेस देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी होंगी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से वो आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 1/4 is at a profit of 20% and the remaining part is at a profit of 24%. If the total profit is 6,240 rupees, find the कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का। तो सबसे पहले तो हमको वो आर्टिकल का कितना है हमें यही नहीं पता है, टोटल आर्टिकल्स। तो 1/3 वहाँ पे बोला है, ठीक है। उसके बाद बोला है 1/4। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है। 12 को भी हम एक 0 लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। इसकी टोटल वैल्यू अभी 120। 1/3 ऑफ द टोटल ऑफ एन आर्टिकल यानी 1/3 इसका कितना हो जाएगा 40। वो कितने पे 15% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा 6 एंड 1/4 इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 1/4 कितना हो जाएगा इसका 30 कितने परसेंट पे 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो इसका 20%, ये भी 6 हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना 24%। रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 और यहाँ पे ये 50 रह जाएगा रिमेनिंग। इसको कितना 24% प्रॉफिट पे। तो 24% कितना हो जाएगा इसका भाई, ये 0.5 इंटू 24 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका 24% 12 आ जाएगा। अभी इसने क्या, इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज 6,240 रुपीज़ के बराबर दिया है, यानी कि ये टोटल प्रॉफिट जो है, ठीक है, 24 की वैल्यू कितने के बराबर है 24 की वैल्यू है 6,240 के बराबर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है भाई, इसकी 120 के बराबर है। ये हमें निकालना बोला है। 24 यूनिट की वैल्यू ये कितनी चाहिए 6,240 के बराबर। तो 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले 12 से करते हैं, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 520। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएंगी भाई 260। हमें निकालना कितना है 120 यूनिट की वैल्यू। तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 260 इंटू 120। तो आखिरी में 2 0 रहेंगे और 12 छक्के 72, आखिरी में 2 रहेगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे है तो हम पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 छक्के 72 के 2 7, 12 दूनी 24 और 7 31, 31200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, अ मर्चेंट बाइज 2 आइटम्स फॉर ₹7,500। ही सेल्स 1 आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड अदर आइटम एट अ 14% लॉस। इन द डील ही मेक्स नाइदर एनी प्रॉफिट nor any loss. What is the difference between the selling price of both the items? Okay, अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मिक्सचर के जो है उससे हम सॉल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से। तो एक पे उसने क्या है कितने का प्रॉफिट कमाया है 16% का, ठीक है। 16% का प्रॉफिट है और उसने दूसरे पे कितने 14% का लॉस हुआ है, उसको 14% का ये लॉस हुआ है। और इन दोनों डील में इसको ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 0 तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 0 माइनस 14 तो ये 14 हो जाएगा प्लस का। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा 7:8। ये क्या है कॉस्ट प्राइस का रेशो है। तो हम इसको क्योंकि इसका हमें 16% और 14% भी निकालना है तो हम इसको 700:800 कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। अभी ही सेल्स 1 आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये कितना है इन दोनों आइटम की ये कॉस्ट प्राइस आ गई। ही सेल्स 1 आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। इसका 16% कितना आ जाएगा, इसका 16% आ जाएगा 16 छक्के 100, 16 सत्ते 6 सत्ते 42 यानी 112। ये 112 इसका ये आ जाएगा क्या है प्रॉफिट, यानी 16%, 700 का 16% 112 आ जाएगा। और ये इसमें 700 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 812 हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। प्लस अभी देखिए इसने क्या बोला है एंड अदर आइटम एट लॉस ऑफ 14% लॉस। तो ये यहाँ पे
800 का इसने 14% लॉस किया है। तो 14% कितना, 8 चौक 32 और ये आ जाएगा 80, तो ये भी आ जाएगा 112 का यहाँ पे इसने लॉस हुआ है। तो 112 हम 800 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 688 के बराबर। ओके, नाउ अभी देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम। ये सेलिंग प्राइस है दोनों का, ठीक है, 812 और 618, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पूछा गया है 688, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पूछा गया है, तो यही निकालना है हमें, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, देखिए ये 12 में से 8 गए, ये 4 बचेगा, 80 में से 68 गए तो ये 12 बचेगा, तो 124 इसका डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में हमें इस यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें देखिए इन दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 7500 के बराबर, तो यानी 700 प्लस 800 हम करेंगे, ये 1500 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7500 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगी 5 रुपीज़, ठीक है ना। पूछा हमें क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 124 यूनिट की वैल्यू हमें पूछी है। तो 124 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 124 इंटू है, ठीक है। तो ये 124 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 24 पंचे 120 और ये 500, तो ये 620 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यापारी परसेंट लाभ को लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर गणना किया तथा दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर गणना किए। ओके, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, और ये थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तो आप बहुत इजीली जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पूरा बेसिक मेथड से यानी अच्छे तरीके से देखेंगे। फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर है जो कि अपना प्रॉफिट परसेंट काय पे, कॉस्ट प्राइस पे ये करता है कैलकुलेट, और दूसरा जो ट्रेडर है वो अपना सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है। आगे क्या बोला है, सेलिंग कैलकुलेट प्रॉफिट बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस। इसका मतलब क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और उसका सेम प्राइस कितना है 3760 एंड बोथ क्लेम्स टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 17.5%, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। अभी सबसे पहले तो ये 17.5% की वैल्यू हम निकालेंगे। 17.5% यानी 17.5 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, यहाँ पे 0 1 कटता है तो यहाँ पे 25 का 7 टाइम्स, ये 40 टाइम्स। तो अभी इसमें क्या बोला है, एक जो है व्यक्ति वो अपना जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर 40 है, ये हम मानते हैं CP, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको ये प्रॉफिट हो रहा है 7 का, तो 7 हो जाएगा इसका, 47 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वैसे ही दूसरा जो है व्यक्ति वो क्या कर रहा है, जो इसका जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस अगर हम मान लेते हैं 40, ठीक है, और उसको प्रॉफिट हो रहा है 7 का, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो 40 माइनस 7 करेंगे तो ये 33 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट द सेम प्राइस, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस, एक का 40 है और एक का 47, तो इसको हमको सेम करने के लिए इसको हमको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें दोनों का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है 47 इंटू 40 और 40 इंटू 40 इसका क्या है कॉस्ट प्राइस। तो हम ये माइनस कर देंगे तो इसमें बचेगा क्या है 7 इंटू 40, ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट निकालें। अभी इसमें देखिए सेलिंग प्राइस अगर 40 इंटू 47 है, इसका कॉस्ट प्राइस 30 इंटू 37 है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया 7 इंटू 47 का, ये प्रॉफिट हो गया। अब दोनों के बीच का देखिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इन दोनों के बीच का ये जो प्रॉफिट है इसके बीच का डिफरेंस निकालना है।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 इंटू 40, 7 इंटू 47, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7 इंटू 7, ये डिफरेंस है। अभी क्वेश्चन में हमें दिया है सेलिंग प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है 47 इंटू 40, 47 इंटू 40 की वैल्यू हमें दी है 3760 के बराबर, और निकालना क्या है इन दोनों के प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, इसको हम आंसर मान लेते हैं या फिर x मान लो, कुछ भी, ये हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अभी इसको सॉल्व करिए, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसका ये कितने बार 20 टाइम्स चले जाएगा, नहीं यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 कट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ही चले जाएगा। तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 98, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, देखिए, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड इफ़ 2 सेल्समैन क्लेम्स टू मेक 21.66% प्रॉफिट ईच, वन कैलकुलेटिंग इट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड वाइल अनदर ऑन सेलिंग प्राइस। एक कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और एक क्या है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। द डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑन बीइंग कितना है, प्रॉफिट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उनका प्रॉफिट अर्न किया है तो वो है 1183 रुपये। एंड सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम इन बोथ द केसेस, सेलिंग प्राइस दोनों के केसेस में सेम है। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया है हमें, लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया था सेलिंग प्राइस की वैल्यू और हमें पूछा क्या था, जो डिफरेंस था उन दोनों के प्रॉफिट के बीच का वो पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में क्या है उल्टा पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है दोनों के बीच का डिफरेंस और सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Find the difference between selling price of goods if 2 salesmen claims to make 16.25% profit each, ठीक है। One calculating it on cost price while another is on selling price. The difference in the profit on being rupees 585 and selling price of both goods is in the ratio of, okay, ठीक है, 3:5 रिस्पेक्टिवली। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसी के समान है बट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया है 3:5, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 16.25% की जो वैल्यू है वो निकाल लीजिए। 16.25 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 6 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, यहाँ पे 4 0 0, यहाँ पे 13 और ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो एक जो सेल्समैन है वो काय के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट, वन कैलकुलेटिंग इट ऑन कॉस्ट प्राइस वाइल अनदर ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 2 बंदे हैं, एक काय पे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लेते हैं 80 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 80 + 13 दैट इज़ 93। और इस केस में अगर हमने मान लिए सेलिंग प्राइस इसका 13 है, सॉरी 80 है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है 80 - 13 हो जाएगा क्योंकि ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो काय पे कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये हो जाएगा 67 के बराबर। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, The difference in the profit earned being 585 and selling price of both the goods is 3:5 के रेशो में। तो सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस 3:5 के रेशो में, तो यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा 3:5 के रेशो में। देखिए सेलिंग प्राइस एक की 93 दी है, एक की 80 दी है। तो इसको पहले सबसे पहले सेम कर देते हैं हम सेलिंग प्राइस को, उसके बाद हम 3:5 के रेशो में इजीली कर सकते हैं। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 93 से, तो इसको भी 80 से करना पड़ेगा और इसको 93 से। और अभी इसको हमें क्या करना है 3:5 के रेशो में करना है सेलिंग प्राइस को, ठीक है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया 3:5 के रेशो में। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अभी हमें इसका जो कुछ भी बताया गया है, अभी इसमें प्रॉफिट
अर्न बीइंग, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया है प्रॉफिट में वो दिया हुआ है 585 रुपीज़ के बराबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी इसकी, देखिए 80 इंटू 3 तो यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे बचा क्या है 93 में से 80 माइनस करेंगे तो 13 इंटू 80 इंटू 3, ये यहाँ पे इसका प्रॉफिट है। और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है 93 इंटू 5, 93 इंटू 5, तो 80 में से 67 माइनस करेंगे तो 13 इंटू 93 इंटू 5, ये यहाँ पे कॉमन है। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है 13 और 13, यही कॉमन है। और 80 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा 240, यानी कि ये 13 इंटू 240, और यहाँ पे ये 13 इंटू 5 दिया 15, 5 नाम 45, 46, 465। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी हमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 465 में से 240 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225 इंटू 13 के बराबर। इसकी वैल्यू हमें दी है 585 के बराबर। ठीक है, 225 इंटू 13 की वैल्यू हमें किसके बराबर दी है 585 के बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस की जो है वैल्यू, उसका बीच का डिफरेंस हमें पूछा गया है। तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस की क्या वैल्यू दी है 93 इंटू 80, ये कॉमन है, यहाँ पे 3 और 5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। तो यहाँ पे वैल्यू हमें पूछी गई है 2 इंटू 93 इंटू 80 की वैल्यू की ये पूछी गई है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 13 का इसमें कितना 13 चौक 52, और यहाँ पे बचा कितना है 65, 13 पंचे 65, 45 का अभी इसमें कितने बार जाएगा, ये जाता है 55 25, हाँ ठीक है, ये 5 टाइम्स। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 60 में कितने, यहाँ पे 16 टाइम्स चले जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हम यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं, हाँ सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट ही चेक कीजिए। 6 तिया 18, 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट कहीं पे 16 यानी 6 रहेगा आंसर में। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट हमें 6 दिख रहा है, वो है ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन बाइज 561 आर्टिकल्स एट ₹3,200. He sells 5/11 part of all articles at 27% loss. 27% लॉस, यानी 5/11 बोल रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं टोटल कितने हैं, टोटल 11 है, उसमें से 5 पार्ट इसने कितने में बेचा है। हम इसको क्या कर देते हैं 500 1100 ऐसे कर देते हैं ताकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। 500 जो है उसने 27% लॉस पे, तो इसका 27% क्या है, सॉरी यहाँ पे -27% करेंगे। 27% हम इसका निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 ये 1, 27 इंटू 5 7 5 35, यानी कि 135 पे इसने लॉस पे बेचा है। At what profit percent he has to sell remaining articles so that he will get neither profit nor loss in the whole transaction. अभी रिमेनिंग कितने हैं भाई, 1100 में से 500 तो ये कर दिया, बेच दिया है, तो अभी रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे 600। अभी इसमें क्या करना है, उसको ये कितने पे बेचे, ना कि इसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। यानी इसमें अभी इसने पहले तो लॉस कर दिया 135 का, तो इसको प्रॉफिट ना ही होना चाहिए ना ही इसका लॉस होना चाहिए। तो इसमें ये क्या करेगा 135 प्रॉफिट में बेचना है इसको, प्लस 135 के प्रॉफिट में। तो यही निकालना है यार, 600 के कंपैरिजन में 135 कितना परसेंटेज है। तो 135 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ पे 15 बचा हुआ है तो 6 दूनी 12, वही है 22.5% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बाइज, इसको हिंदी में करते चलो यार। अब एक व्यक्ति 45,300 में कितना 1596 वस्तुएं खरीदता है। 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर
456 वस्तुओं को वो 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने % लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में न तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन जैसे ही है, बट बस इसमें क्या है, 3 रेशो में क्या है, 3 चीज़ें दी गई, यानी 3 क्वांटिटीज़ दी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अभी टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 1596। इसमें से 608 इसने 25% लाभ पर प्लस 25%, और 456 456 वस्तुएं कितना 20% हानि पर यानी -20%। और अभी बचे हुए, इसमें बचे कितने हैं, अभी देखिए 1596 में से 608 और 456, 600 प्लस 400 1000, 8 और 56 64, तो 1064 हम माइनस कर देंगे 1596 में से। तो 1000 माइनस कर दो इसमें से, पहले तो 596 में से, फिर 64 माइनस कर देंगे तो 532 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 532। तो 532 वस्तुओं को, बचे हुए वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना ही लाभ हो और ना ही हानि। अब देखिए, इसका 25% 20% ये सब निकालने से अच्छा एक काम करते हैं, हम ये पहले रेशो में देखते हैं किस रेशो में हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना 4 का इसमें जा रहा है, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 का इसमें 1 1 4, और इसमें जा रहा है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ओके, अब इसमें जाएगा 19 का, 19 9 8 72, 19 8 152, 19 6 114, और 19 7 133। ठीक है, तो अभी देखिए इसको हम कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 800, फिर से लिख लेते हैं, 800 600 और ये 700 का रेशो है। एक में इसको 25% की प्रॉफिट हो रही है, 25% कितना आ जाएगा इसका 200, और इसमें 20% का इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 20% इसका आ जाएगा 120, ये माइनस में है। और इसमें अभी कितने % का लॉस हो ताकि ना ही लॉस होना चाहिए ना ही हानि होनी चाहिए पूरे सौदे में। तो हमें देखिए यहाँ पे अभी कितना, अभी भी हमारे पास 80 का प्रॉफिट है, 80 का, तो यहाँ पे 80 का यहाँ पे हमें लॉस करना पड़ेगा, तब जाके पूरे सौदे में हमें ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 80 कितना % है कंपेरेटिवली 700 के। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100 कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, यहाँ पे आ जाएगा 3/7। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 11 इंटीजर 3/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा, इसका 20% हिस्सा, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी हम मान लेते हैं टोटल हमारे पास 5 है, उसका 1% हिस्सा क्या है 25% नुकसान पे बेचा। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। उसका 100% हिस्सा किससे, 25% नुकसान पे, तो यानी कि इस पर 25% माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 75 बच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, पूरे लेन देन में उसको 25% हासिल करने के लिए शेष कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। तो टोटल लेन देन पे उसको 25% हासिल करना है, 25% गेन करना है, 25% का प्रॉफिट करना है। तो टोटल हमारे पास 500 है, उसका 25% कितना हो जाएगा भाई, उसका 25% हो जाएगा ये 125 के बराबर, 125 इसका 25% है। बट हमारे पास तो ऑलरेडी जो है इसमें 25 लॉस में चल रहे हैं हम, -25 में चल रहे, तो बचे हुए कितने, बचे हुए हमारे पास 400 है, उस पर हमको कितना कमाना पड़ेगा 150, तब जाके हमें टोटल पे 25% का प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है रिमेनिंग को हम कितने % के प्रॉफिट पे सेल करें कि 25% का ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो जाए। तो 150 किसके कंपैरिजन में, 400 के कंपैरिजन, इंटू 100 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, 4 सत्ते 28,
37.5 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 35% ऑफ गुड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65% वाइल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट x% लॉस। इफ द ओवरऑल लॉस इज 12%, ओवरऑल लॉस कितना दिया है 12%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, ये क्वेश्चन को देखिए अभी हम कैसे सॉल्व करते हैं। 35% गुड्स वर सोल्ड एट 65% प्रॉफिट। तो 35% की वैल्यू सबसे पहले बताइए क्या होती है। 35% की वैल्यू होती है 7/20, ठीक है। तो 7 हम इसको मान लेते हैं, ये टोटल वैल्यू है और ये 7, अभी इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो, ठीक है। तो ये 700, ये 2000। अभी देखिए क्वेश्चन में बोला है जो 700 है इसको 65, इसको क्या है 35% प्रॉफिट ऑफ 65%, इसको 65% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो 65% इसका क्या आ जाएगा, देखिए ये 10, ये 1, ठीक है। 7 × 35, 7 × 42, 42 और 3 45, 455 प्रॉफिट पे इसको बेचा गया। वाइल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट x% वो लॉस। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 2000 का 700 तो हमने बेच दिया, तो रिमेनिंग रहेगा 1300। इसको हमने x% लॉस पे बेचा है, ताकि ओवरऑल लॉस कितना हुआ है 12% का। तो ओवरऑल लॉस देखिए भाई कितना हो जाएगा, 2000 का 12%, 12% इसका ओवरऑल लॉस है। तो 12% कितना हो जाएगा इसका, 10 है 1, ठीक है। 12 दूनी 24, तो 240 इसका 12% हो जाएगा। हमें ओवरऑल लॉस करना है, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ओवरऑल लॉस कितना करना पड़ेगा, ओवरऑल लॉस कितना करने जाएंगे, इसमें 240 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 695। ये माइनस में करेंगे तब जाके हमें ओवरऑल लॉस 240 का होगा, ठीक है। तो 695 को हमें लॉस करना पड़ेगा कितने के कंपैरिजन में, 1300 के कंपैरिजन में 695, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 13 × 5 = 65, इतना 45, 13 × 3 = 39, तो 53 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है और ऑप्शन एक ही है और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा फिर, ठीक है। ऑप्शन बी ऐसा है कि जो 53 पॉइंट समथिंग है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अ ट्रेडर बाइज जवार एट 30 per kg, 20% ऑफ द ग्रेन गेट्स वेस्टेड। 20% बोला है तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसमें से क्या हो गया, 1 kg क्या हो गया, हम मान लेते हैं ये क्वांटिटी का रेशो दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 5 kg है, ठीक है। और बचा हुआ कितना है, उसमें से वेस्ट कितना हुआ है 1 kg। तो वेस्ट हम देख लेते हैं, 1 kg वेस्ट हो गया है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 4 kg। अब देखिए 30 रुपीज़ पर kg हमें बोला गया है, 30 रुपीज़ पर kg। तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, फिर टोटल की वैल्यू हो जाएंगी 5 × 30 करेंगे तो ये 150। ओके, ही प्लान्स टू सेल द रिमेनिंग ग्रेन सो दैट ही मेक्स 40% ओवरऑल प्रॉफिट। 40% ओवरऑल प्रॉफिट उसको करना है। तो इसका 40% कितना होता है भाई, 150 का 40% होता है 60, यानी कि इसको टोटल जो है वो कितने पे बेचना है, 50 + 6, 150 + 60, यानी कि टोटल बेचना है 210 रुपये में, ठीक है। बट 1 किलो तो वेस्ट हो गया, अभी बचा कितना है 4 kg। तो अभी पूछा गया क्वेश्चन में, एट व्हाट प्राइस इन रुपीज़ पर kg शुड ही सेल द ग्रेन, ठीक है। तो 210 रुपये में उसको बेचना है कितना, 4 kg। तो इसका हमें 1 kg का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 0.5, 52.5 रुपीज़ पर kg उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको ओवरऑल 40% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। A shopkeeper buys a product of rupees 150 per kg. 15% of the product was damaged. At what price per kg should he sell the remaining so that
सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये भी क्वेश्चन सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा ही, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vendor bought 40 dozens of fruit for rupees 2400. Out of these, 30 fruits were rotten and thrown away. Okay. At what rate per dozen should he sell the remaining fruit to make a profit of 25%? अभी देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया है, 40 डजन फल खरीदे, कितने रुपए में, 2400 रुपये में। तो हम पर डज़न की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम पर डज़न की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे 2400 डिवाइडेड बाय 40 कर दो तो आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4 छक्के 24, 60 रुपीज़ पर डज़न, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया 30 फ्रूट्स वर रोटन एंड थ्रोन अवे। 30 फ्रूट्स वर रोटन यानी कि कितना डज़न ये हो गए, ख़राब हो गए इसके फल। 30 यानी कि ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 2.5 ये खराब हो गए। इसका मतलब अभी बचे कितने हैं हमारे पास, बचे कितने हैं भाई, हमने 40 डजन लाए थे, 2.5 खराब हो गए, तो 37.5 रिमेनिंग है। क्वेश्चन में पूछा गया एट शेष फलों को प्रति डजन किस दर पर बेचा जाए ताकि 25% का हमें लाभ होना चाहिए। 25% का लाभ, तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो 2400 था, उसका 25% हम निकाल लेंगे। 25% यानी कि 1/4, तो 4 छक्के 24 यानी कि 600 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना, यानी ये जो बचे हुए फल है, बचे हुए यानी 37.5 डजन है, उसको हमें 2400 प्लस 600 यानी कि 3000 रुपये में बेचना है। कितने में, कितने डजन है, 37.5 का। तो इसमें पूछा क्या है हमें, शेष फलों को प्रति डजन यानी कि एक डजन की कीमत कितनी रहेंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 का कितने बार जाएगा, 25 का 1 टाइम्स, तो 175 में यहाँ पे 7 25 तो 125 सॉरी, तो यहाँ पे 15 टाइम्स, और ये 4 तिया 12, ये 12 00, तो 15 का इसमें कितने बार, 15 8 120 होता है। तो 80 रुपीज़ इसकी पर डज़न की वैल्यू रहेंगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। A person buys 140 articles at rupees 2400. He sells 33.33% of his articles at 14% profit. 5/7 part of the remaining articles he sells at 20% profit. Then, at what profit or loss percent he should sell remaining articles so that overall he will gain 12% of profit. Okay, तो अभी देखिए भाई, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व तो सभी क्वेश्चन को करना है ऑब्वियसली, ठीक है, बट यहाँ पे कैसे है, हमें परसेंट वैल्यू दी हुई है, तो इसको हमें यहाँ पे 5/7 भी दिया हुआ है फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसको हम एलसीएम लेके वगैरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो 33.33% की वैल्यू क्या होती है, 1/3, ठीक है, और दूसरा क्या बोला उसने, 5/7 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग। इसका रिमेनिंग क्या रहेगा फिर, 1/3, यानी कि इसका रिमेनिंग रहेगा 2/3, ठीक है, 2/3 का क्या है, 5/7 पार्ट। अभी इसका भी रिमेनिंग क्या रहेगा भाई, इसका 5/7 पार्ट लिया है, तो 2/7 तो इसका रिमेनिंग रहेगा 2/3 का, ठीक है, 2/3 का कितना रिमेनिंग रहेगा, 2/7। ऐसा होके ये पूरा एक कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए ये क्या आ जाएगा, 1/3 कॉमा ये 10/7 21 और ये 4/21। इसका एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा एलसीएम 21। बट अभी देखिए क्वेश्चन कैसा है, इजीली सॉल्व हो, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मान लेते हैं 2100। अ पर्सन बाइज 140 आर्टिकल्स, ही सेल्स 33.33% ऑफ हिज आर्टिकल्स एट 14% प्रॉफिट। अभी ये हम मान लेते हैं आर्टिकल्स है, इसके टोटल आर्टिकल्स, तो 2100 के 33.33% यानी कि 1/3, तो हम कितना आ जाएंगे यहाँ पे 700 आर्टिकल्स, ठीक है, कितने 14% प्रॉफिट पे। इसका 14% कितना आ जाएगा, 10 1 7 चौक 28 के 8, ये 98 आ जाएगा। अब क्या बोला है उसका 5/7%, यानी कि ये
10/21, तो 10/21 हम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भाई, ये 1000 आ जाएगा। इसको कितने पे बेचा है इसने, 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा, 200 के बराबर। अब रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग जो है अभी अब 4/21 करेंगे तो ये तो 400 ही आ जाएगा रिमेनिंग। इसको हमें देन एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट द ओवरऑल ही विल गेन 12% प्रॉफिट और लॉस। ये ओवरऑल देखिए, ओवरऑल कितना है, इसको 12% प्रॉफिट और लॉस चाहिए उसके भाई। 12% कितना आ जाएगा, 12% किसका, 2100 का, 2100 का, इसका 12% आ जाएगा 10 1 12 कम 12 के 2 24 और 1 25, 252 इसका ओवरऑल प्रॉफिट है। बट हमें तो अभी प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है, 298 का प्रॉफिट हो रहा है, बट होना कितना चाहिए, 252 का। तो यहाँ पे लॉस करना पड़ेगा हमें। लॉस कितना करना पड़ेगा कि 252 हो जाए, 298 में से हम कितना माइनस करें, हमको करना पड़ेगा 46 माइनस, ठीक है। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कितना परसेंट हमको लॉस करना पड़ेगा। तो 46 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 0.5, 11.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखिए, एक विलेजर है, बाय अ गोट एंड शिप टुगेदर फॉर ₹14,250 रुपीज़, 14,250 में। ही सोल्ड द शिप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द गोट एट अ लॉस ऑफ 20%। इफ़ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। ओके, अब देखिए भाई, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में आपको कई बार देखने मिलेंगे, बहुत बार देखने मिलते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप सीरियसली सॉल्व करिए। देखिए पहले आप भी ट्राई करिए। अब देखो हम सॉल्व करते हैं पहले। अभी देखिए अब क्या बोल रहा है, 2 एनिमल है, शिप और गोट, ठीक है, गोट है प्लस शिप है। इसने टोटल कितने में ख़रीदा, 14,250 में। अब ही सोल्ड शिप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, शिप है और ये गोट है, इसको कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, इसका सेलिंग प्राइस। शिप कितना, 10% प्रॉफिट पे, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है। तो हम कॉस्ट प्राइस इसका मान लेते हैं 10 और इसका सेलिंग प्राइस है 11। एंड गोट एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है गोट का 5 मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा क्योंकि इसने लॉस पे सेल किया। और इसका क्या है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है सेम है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे क्या दी हुई है, 11 और यहाँ पे 4 है। तो हम अभी हमको क्या करना है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है। तो इसको इंटू 4 कर दीजिए, इसको भी इंटू 4 कर दीजिए और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई। अब देखिए दोनों का जो सेलिंग प्राइस है सेम हो जाएगा। तो अभी इसका शिप का जो कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा इसका 40 और ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस का 44, और एक गोट का जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना आ जाएगा 55 और ये सेलिंग प्राइस 44। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस तो अभी सेम आ गया है। अब इनका दिया देखो, हमें कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो हमें दी है। कॉस्ट प्राइस दोनों की वैल्यू कितनी है, 40 + 55, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 40 + 55 करेंगे यानी 95 की वैल्यू हमें दी गई है 14,250 के बराबर। तो निकालने के लिए क्या बोला है उसने, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। तो कॉस्ट प्राइस चीपर एनिमल यानी 40 की वैल्यू निकालने के लिए बोलिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये 95 का इसमें कितने बार, ये 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 475, तो 9 पंचे 45 और ये 55 25, तो ये ठीक है। ये 15 टाइम्स है, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगी 15। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, चीपर एनिमल का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो सबसे सस्ता नहीं यानी सस्ते एनिमल का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालने के लिए बोला है। तो 40 यूनिट उसकी वैल्यू है, तो 40 × 15 कर दो, 15 × 4 = 60, तो 6000 इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, ये आ जाएगा 150, सॉरी। तो 6000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।